बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं अपने किचन के अंदर बहुत ही स्पेशल शरबत की रेसिपी लेकर आ चुका हूँ, जो कि है कैरी का शरबत। एक दफ़ा आप बनाएं और पूरे साल इसको इस्तेमाल करें, ये ख़राब नहीं होगा। इसके एक गिलास पीने से आपकी तमाम गर्मी ख़त्म हो जाएगी। तो ये कैसे टिप्स बनेगा, चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आजकल कैरी का सीज़न भी है और ये कैरी का सीज़न जो है थोड़े वक्त रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इस कैरी के शरबत की रेसिपी दे दी जाए, ताकि आप इसको बनाकर और इसको तकरीबन 6 से 7 महीने तक, क्योंकि गर्मियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा देर तक चलती हैं, तकरीबन 7 से 8 महीने गर्मी तो इसके लिए हमने सबसे पहले कैरी ले लेनी है। वो कैरी जो हो हमारी कच्ची हो। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा किलो के करीब कैरी ले ली है। उसको आपने क्या करना है, सबसे पहले छील लेना है। कैरी को छीलने के बाद आपने इसको इस तरह छुरी की मदद से काट कर किसी बर्तन में रख देना है। हमारी तमाम कैरियाँ कट चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, इसको जूसर ग्राइंडर के अंदर शामिल करके इसको आपने ग्राइंड कर लेना है स्मूथली, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए, ताकि हमारा अच्छा सा ये जूस बन जाए। तो ये देखिए हमारा अच्छा सा जूस बन चुका है। अब आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन ले लिया और उसको बिल्कुल लो आंच के ऊपर फ्लेम ऑन करके रख दिया। हमने जो ग्राइंड किया हुआ कैरी का अमेज़ा था वो शामिल कर दिया। उसको शामिल करके हम इसको अच्छे तरीके से तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे, ताकि हमारा जो जितना भी कैरी का जूस है वो हमारा शरबत में शामिल हो जाए। चमचा हिलाते हुए आपने इसको 2 मिनट तक पका लेना है। ये देखें 2 मिनट हो चुके हैं। आपने फ्लेम को बंद कर देना है और इसको ठंडा होने रख देना है। और साथ ही आपने क्या करना है, एक बड़ी कढ़ाई ले लेनी है। उसमें तकरीबन 2 बड़े गिलास आपने पानी के शामिल कर देने हैं, यानी कि आधा लीटर आपने पानी शामिल कर देना है। और उसके बाद आपने इसके अंदर आधा किलो चीनी शामिल कर दें और चीनी शामिल करके इसको आपने अच्छे तरीके से चीनी को घोल लेना है। जब तक हमारी चीनी घुल रही है तो हमने जो इसका पल्प बनाया था उसको हम छान लेते हैं। हमें जो जूस चाहिए वो बिल्कुल फाइन चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक बड़ा भिगोना लेकर और एक छन्नी लेकर इसके जूस को आहिस्ता आहिस्ता डालते हुए अच्छे तरीके से हम छान लेंगे, ताकि हमारा जो स्मूथली फाइन जो शरबत है वो रह जाए और बाकी जो इसमें मोटापन है वो आपने फेंक देना है, क्योंकि हमने इसको पकाया था। अब इसके मोटेपन के अंदर कोई भी जायका नहीं है। इस तरह आपने तमाम शरबत को छान लेना है। तो ये देखें हमारा तमाम शरबत छानने के बाद उसका ये लुक आ चुका है। देखें कितना फाइन लग रहा है और कितना ये ज़बरदस्त लग रहा है। अब चलते हैं इसके अगले प्रोसेस की तरफ। जो हमने चीनी शामिल की थी वो चीनी भी हमारी मेल्ट हो चुकी है। बस आपने चीनी को मेल्ट करना है। जब वो तमाम की तमाम चीनी घुल जाए उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर जो हमने अमेज़े को छाना था वो अमेज़ा आपने शामिल कर देना है। और साथ ही आपने इसके अंदर ½ टीस्पून सफ़ेद नमक और इसी तरह ½ टीस्पून काला नमक डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और उसके बाद आपने इसके अंदर ग्रीन फूड कलर ऐड कर देना है। फूड कलर आप अपने हिसाब से ऐड करें, जितना आपने ज़्यादा रखना है, जितना आपने इसको रंग देना है उस हिसाब से आप फूड कलर ऐड कर दें, ताकि हमारा इसका लुक जो हो बिल्कुल बाजार जैसा लुक आ जाए। ये देखिए हमारा फूड कलर ऐड करने के बाद इसका लुक जो है बिल्कुल बाजार जैसा आ चुका है। अब मैंने यहाँ पर इसके अंदर तकरीबन 3 चुटकी इलायची पाउडर शामिल कर दिया। आप इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल कर दें, लेकिन बेहतर है कि इलायची पाउडर शामिल करें। इससे इसका जायका भी बहुत अच्छा हो जाएगा और खुशबू भी पैदा हो जाएगी। अब आपने इसको तकरीबन 2 से 4 मिनट तक पका देना है लो फ्लेम के ऊपर। ये देखें तकरीबन 2 से 4 मिनट के बाद हमने इसको पकाया तो हमारा ये थोड़ा बहुत गाढ़ा हो चुका है और अब हमारा शरबत तैयार है। हमने इस शरबत को ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, बल्कि इसकी ये थिकनेस रहनी चाहिए, यानी थोड़ी बहुत इसमें चिपक हो। चूल्हे को आप बंद कर दें और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये ठंडा होगा तो और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखें हमारा शरबत ठंडा हो चुका है। अब आप क्या करें, एक बोतल ले लें और बोतल के अंदर आप इस तमाम के तमाम अमेज़े को, शरबत को शामिल कर दें। तो ये देखें हमारा कितना ही मज़ेदार ये शरबत लग रहा है। आप देखें इसका लुक कितना ज़बरदस्त है। बिल्कुल कोई कहेगा ही नहीं कि आपने अपने हाथों से अपने घर में बनाया है। बिल्कुल बाजार जैसा हमारा ये शरबत बन के तैयार है। अब मैं आपको इसकी मेकिंग दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने गिलास ले लेने हैं, उसमें थोड़ी बहुत बर्फ़ ऐड करनी है। और उसके बाद आपने इस शरबत को ऐड करना है तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून, क्योंकि हम इसमें कोई चीनी शामिल नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद आपने सिंपली नॉर्मल पानी ऐड करना है और इसको चमचे से मिक्स कर लेना है।
तो ये देखें हमारा मज़ेदार कैरी का खट्टा मीठा शरबत बन के तैयार है, जो कि ऐसा मज़ेदार शरबत बनता है कि इसको पीने से एक तो आपकी तबीयत भी खुश हो जाएगी, इतना ही खुश जायका होता है, और साथ ही इसको पीने के साथ आपकी तमाम बदन की गर्मी ख़त्म हो जाएगी, यानी आपके जिस्म में, आपके सीने में AC चल जाएगा, इतना ये ठंडा शरबत होता है। चूँकि कैरी का सीज़न बहुत कम रहता है, तकरीबन 15 से 20 दिन रहते हैं, उसके बाद कैरियाँ ख़त्म हो जाती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी कैरी का सीज़न शुरू हुआ है तो आपको ये रेसिपी दे दी जाए। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसका लुक देखें कितना ही ज़बरदस्त और कितना ही बेहतरीन ये हमारा शरबत बन के तैयार हुआ है। आप इसको बोतल में डाल के फ्रिज के अंदर तकरीबन 6 से 7 महीने तक रख दें और इस्तेमाल करते रहें, ये ख़राब नहीं होगा। ये तकरीबन 1 लीटर की रेसिपी थी, यानी आधा किलो हमारी चीनी थी और आधा किलो हमारी कैरी थी, तो 1 किलो शरबत की यानी 1 लीटर शरबत की रेसिपी थी। अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसकी क्वान्टिटी को ज़्यादा कर दें। बहुत ही मज़ेदार इसका जायका होता है, आप इसका लुक देख सकते हैं। उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।